नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए कुछ अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। तो आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास है जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के क्षेत्र में ड्रोन एक क्रांति की तरह उभर रहा है। जी हां, हमारे किसान इसे अपना भी रहे हैं, अपनाने के कुछ किसान इच्छुक भी हैं और इसमें हमारी सरकार भी हमारे किसानों का सहयोग कर रही है। जी हां, ड्रोन पर सब्सिडी देकर। ड्रोन पर सब्सिडी किस प्रकार हासिल की जा सकती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से इससे हमारे किसानों को फायदा हो सकता है, आइए जानने के लिए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी पर। खेती किसानी में ड्रोन की सुविधा मिल सके, इसके लिए सबसे जरूरी है ड्रोन तक पहुंच बनाना, क्योंकि आधुनिक कृषि की मिसाल ड्रोन हर किसान की पहुंच में नहीं। इसकी कीमत हर किसान को रास आ सके, इसके लिए सरकार अहम कदम उठा रही है। हालांकि कृषि में इसके उपयोग काफी चमत्कारिक है, इसीलिए सरकार इस प्रयास में लगी हुई है कि किसानों तक ड्रोन की आसान पहुँच बनाई जाए। इसी उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान ड्रोन को बढ़ावा, मुद्दे, चुनौतियां और आगे का रास्ता विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें श्री तोमर ने बताया कि सरकार किसानों की सुविधा, लागत घटाने व आय बढ़ाने के लिए ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए ड्रोन खरीदने में विभिन्न वर्गों को छूट प्रदान की गई है। किस वर्ग को कितनी सब्सिडी मिलेगी, आइए जानते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु और सीमांत महिलाओं व पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन की खरीद हेतु ड्रोन लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख की सहायता। अन्य किसानों को 40% या अधिकतम 4 लाख की सहायता। जब टिड्डी का आक्रमण हुआ था उस समय बहुत प्रतिकूलता थी, चिंता थी। ड्रोन का उपयोग कैसे करें, ड्रोन की उपलब्धता कैसे हो, ड्रोन छिड़काव कर सके, इतनी ऊंचाई पर जाकर हमारे उद्देश्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए ड्रोन की उपलब्धता है कि नहीं। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी आवश्यक सहूलियतें प्रदान की गईं और ड्रोन का उपयोग किया गया। उसमें सरकार को सफलता भी मिली और हम बड़े रकबे को बचाने में सफल हुए और कारगर उपाय ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ। आज हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है, भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में ड्रोन पॉलिसी घोषित कर दी है। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग कैसे हो, किस सीमा तक हो, क्या पथ्य परहेज बरते जाएं, इसके लिए मंत्रालय ने भी अपना SOP जारी कर दिया है। इसका अधिकाधिक प्रयोग हो, अधिक से अधिक किसान जुड़ें, रोजगार के अवसरों का सृजन हो, मानव स्वास्थ्य की रक्षा हो, पेस्टिसाइड, उर्वरक, बाकी सब चीज़ों की बचत हो सके। इस दृष्टि से कृषि मंत्रालय में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनी है। आज हम पूरे देश के कृषि विश्वविद्यालय हों, कृषि विज्ञान केंद्र हों, कृषि से संबंधित संस्थान हों, राज्य सरकार के संस्थान हों, जो इसके प्रचार प्रसार प्रशिक्षण की दृष्टि से ड्रोन का उपयोग करना चाहते हैं, उनको भारत सरकार 100% ड्रोन के लिए सहायता देने के लिए तैयार है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के भाई बहन हों, किसान हों, जनजाति के हों, लघु हों, सीमांत हों, महिला किसान हों, पूर्वोत्तर राज्यों के किसान हों, इन सब को 50% और अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता देने का निर्णय कृषि मंत्रालय ने किया है।
ड्रोन की उपयोगिता के क्षेत्र में सरकार कई बार कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देती आई है। एक साथ कई कामों में माहिर ड्रोन का इस बार के बजट में भी प्रावधान किया गया है। देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण हो, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। इसीलिए इस तकनीक को किसानों व अन्य हितधारकों के लिए किफायती बनाने के लिए खेतों पर इसके प्रदर्शन फार्म मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्र व राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन की खरीद के लिए 100% की दर से सहायता। किसान उत्पादक संगठन को खेतों पर प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन लागत का 75% तक अनुदान दिया जाएगा। नए कस्टम हायरिंग केंद्रों द्वारा ड्रोन खरीद के लिए ड्रोन व इससे संबंधित पुर्जों की मूल लागत के 40% की दर से 4 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता। CHC की स्थापना करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन लागत के 50% की दर से अधिकतम 5 लाख तक की वित्तीय सहायता। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ये पहल है योजनाओं का लाभ लेकर कि देश भर में कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि क्यों खेती के लिए ड्रोन वरदान साबित होगा और इससे युवाओं का क्या लाभ हो सकेगा। किसान भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि नई तकनीकें हमारे किसान भाइयों बहनों तक पहुंचे, जिससे खेती करने में उन्हें आसानी हो और उनकी आय में वृद्धि हो। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्मित शाह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, ड्रोन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं खेती करने में? जी, ड्रोन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ये स्प्रेइंग के लिए आने वाला है। तो इसमें जैसे हम देखेंगे कि आज 1 एकड़ में, उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा कि 10 से 12 लीटर का पेस्टिसाइड होता है जो तकरीबन 100 लीटर पानी में मिक्स करके खेती में स्प्रे किया जाता है। ड्रोन से ये 10 से 12 लीटर पेस्टिसाइड बन जाएगा 5 लीटर, और जो 100 लीटर पानी है अंदाज से वो बन जाएगा 5 से 10 लीटर। तो आप पानी बचा रहे हैं, पेस्टिसाइड आधा यूज़ कर रहे हैं, और ये जो छिड़काव होगा ये भी प्रिसीजन से होगा। तो जहाँ छिड़काव होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए वो होगा। दूसरा, अब छिड़काव करने के लिए आपको खेत के अंदर उतर कर खुद छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें यहाँ वहाँ उल्टा उल्टा छिड़काव हो जाता है। उसका जो असर है वो खुद पे भी आ जाता है और फिर जलन होती है और डिजीज़ होता है। तो ये सब हट जाएगा। सर, ड्रोन किसानों को कैसे मिल सकता है? देखिए, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी किसानों को सिर्फ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अलग अलग कस्टम हायरिंग सेंटर के पास जाते हैं और बाकी जो ट्रैक्टर और बाकी सारी चीज़ें हैं इसका आप भाड़े पर उपयोग करते हैं, वैसे ही ड्रोन भी कस्टम हायरिंग सेंटर और ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स के पास अवेलेबल होगा, जहाँ पे आप जितना आपको छिड़काव करना है, जितने एरिया में करना है, जैसे आपका 1 एकड़ खेत होगा या 2, 4, 5 एकड़ खेत होगा, तो जितनी बार आप स्प्रे करेंगे, जितने एरिया में करेंगे, उसके हिसाब से मिलेगा। तो ये मेजर तरीका है जिससे ड्रोन का उपयोग होगा। बेशक अगर आपके पास ज़्यादा लैंड अवेलेबल है या आपके आजू बाजू के कुछ लोग हैं तो उनके साथ जुड़कर भी आप एक ड्रोन खरीद सकते हैं, पर वरना आप सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे। और युवा इससे कैसे जुड़ सकते हैं? जी, युवा का इसमें सबसे बड़ा योगदान होगा। युवा इसमें जुड़ सकते हैं एक ड्रोन पायलट की तरह। युवा इसमें जुड़ सकते हैं एक व्यवसाय बना के, एक बिजनेस बना के। तो जैसे कि ड्रोन का इस्तेमाल जो है ये एक गांव में या एक ब्लॉक में बहुत सारे लोग करना चाहेंगे, तो आप एक ड्रोन खरीद के, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की सब्सिडी है, ये सब लेकर इस पे एक बिजनेस खोल सकते हैं। आप अलग अलग जितने लोगों की ज़रूरत होगी वहाँ जाइए, वहाँ स्प्रे कीजिए और एक व्यवसाय बनाएं। और इसमें जो ये बिज़नेस खोलने का जो ज़रूरत भी है, ये भी काफ़ी सिंपल सा है। DGCA अप्रूव्ड आप एक ड्रोन खरीद लीजिए, एक 10-15 दिन की ट्रेनिंग कर लीजिए, और 10-15 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद में आप महीने में कम से कम 50,000 से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसमें यूथ इसमें जुड़े और इसको एक बिजनेस की तरह, एक माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की तरह देखे और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मछली पालन के बारे में। मछली पालन व्यवसाय बहुत ही मुनाफे वाला व्यवसाय है, बशर्ते इसमें कुछ सावधानियां बरती जाएं। तो किस तरह की सावधानियां आप बरत सकते हैं मछली पालन करते समय, जिससे आपको इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके? जानने के लिए आइए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। मछली पालन देश का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इस समय भारत में करीब 13.76 मिलियन टन मछली उत्पादन किया जा रहा है। देश से करीब 47,000 करोड़ रुपए की मछली निर्यात की जा रही है। वहीं आने वाले 3 से 4 साल में मछली निर्यात भी 2 गुना करने की योजना है। इससे सिर्फ मछली पालन क्षेत्र में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जिसका योगदान वैश्विक उत्पादन में 7.56% है और ये देश के सकल मूल्य वर्धित में करीब 1.24% और कृषि जीवीए में 7.28% से ज्यादा का योगदान करता है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि लाखों लोगों के लिए भोजन, पोषण, आय और आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। ये क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 280 लाख लोगों को आजीविका देने में सहायता प्रदान करता है और मूल्य श्रृंखला के साथ इनकी संख्या लगभग 2 गुनी है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में वार्षिक औसत वृद्धि दर 7% रही है, जिसके कारण ये भूखमरी और पोषक तत्वों की कमी को कम करने के लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्यप्रद विकल्पों में से एक है। इस क्षेत्र में अपने निर्यात को 2 गुना करने की अपार संभावनाएं हैं और ये आवश्यक है कि निरंतर जिम्मेदारी के साथ समावेशी और न्याय संगत रूप से इसके विकास में तेजी लाने के लिए नीति और वित्तीय सहायता के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जाए। इसमें सरकार तो अपनी भूमिका निभा ही रही है, वहीं युवा व मछली पालक इसे उन क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं पहले जहां इनका पालन ना के बराबर था। देसी प्रजातियों का चयन करके कम समय और कम लागत में इस व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। शुरुआती दौर में रोहू, कतला, मृगल प्रजाति की देसी मछलियों को पाला जा सकता है, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक ही साल में लागत से 2 गुना फायदा लिया जा सकता है। गांव में बेरोजगार युवक मछली पालन करके रोजगार स्थापित कर रहे हैं। गांव में पहले से मौजूद तालाबों या नए तालाब बनाकर उसमें मछली पालन किया जा सकता है। तालाब का निर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां की मिट्टी में अच्छी उर्वरा शक्ति हो और जल का रिसाव हो। तालाब ऐसे स्थान में बनाए जहां मीठे जल के स्रोत हो और उनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना ना हो। तालाब बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि मछली पालन के लिए जरूरी सामग्री भी आसानी से मिल सके। जिस तालाब में मछली पालन किया जाए वहां तालाब का जल स्तर 2.0 मीटर होना चाहिए। नर्सरी तालाब में ये कम से कम 1 से 1.5 मीटर होना जरूरी है। मछली पालन का काम शुरू करने से पहले पानी के रंग और उसकी पारदर्शिता का परीक्षण कर ले। अगर पानी का रंग नीला या हरा होता है तब समझ ले कि तालाब में हरे या नीले शैवाल का फैलाव है। मीठे पानी में मछली पालन शुरू करने के लिए विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं। सरकार भी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य करके आप अपने पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आपका ही मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। हर सांस बनेगी संगीत, लय
ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा अब संगम रचे। संस्कृति के रंगों का ये संगम निराला है, ये नृत्यशाला है। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे देश में पराली प्रबंधन एक समस्या के तौर पर लिया जाता है, लेकिन इसके समाधान के लिए कई तरह के विकल्प हैं और ऐसे ही एक विकल्प को अपनाया है हमारे आज के कामयाब किसान ने। जी हाँ, इनका नाम है गुरमीत सिंह और ये पराली प्रबंधन करके अपने खेत की मिट्टी को और भी ज्यादा उपजाऊ बनाए हुए हैं। किस तरह से ये संभव हो पाया है, कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर, जानने के लिए आइए नजर डालें हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान पर। सफल खेती की पहली सीढ़ी होती है उपजाऊ जमीन, लेकिन जमीन अगर उपजाऊ ना हो तो समस्याएं बढ़ना लाजमी है। आज हम जिन कामयाब किसान की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ अपनी खेतों को खेती योग्य बनाया, बल्कि उनमें सफल खेती करके सही मुकाम भी हासिल किया। हमारे देश में पंजाब धान की भरपूर पैदावार के लिए जाना जाता है। वर्ष 2021-22 के पहले पूर्वानुमान की माने तो पंजाब में करीब 180 लाख टन धान पैदा हुआ। इन सुखद आंकड़े के पीछे एक और तस्वीर है जो पराली के रूप में हमारे सामने होती है। ज्यादातर किसान इसे आग के हवाले कर देते हैं, जिससे एक समस्या के समाधान में कई समस्याएं पैदा हो जाती है। हालांकि सरकार के दखल के बाद इस तरह की घटनाओं में अब काफी कमी आई है। कृषि मंत्रालय खेतों में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी खरीदने के लिए 50% तक का अनुदान दे रही है। इसे सफल बनाने के लिए कुछ किसान भी आगे आ रहे हैं। उन्हीं में से एक है पंजाब के जिला मुक्तसर साहिब के किसान गुरमीत सिंह जी, जो वैसे तो अपने खेतों में धान, मूंग, गेहूं, किन्नू की फसलें लेते हैं। इसके अलावा वो मछली पालन और पशुपालन भी करते हैं। लेकिन गुरमीत जी जाने जाते हैं बेहतर फसल प्रबंधन के लिए। गुरमीत जी ने डिकम्पोजर का उपयोग करके अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बना दिया। मेरे को फेलो फार्मर अवार्ड मिला है। ये अवार्ड मेरे को बंजर ज़मीन डेवलप करने में मिला है। मेरी ज़मीन 4 एकड़ बिल्कुल बंजर थी, जिसका मूल्य 1 लाख भी नहीं था। मैं पूसा यूनिवर्सिटी से जुड़ा। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर लवलीन शुक्ला प्रिंसिपल साइंटिस्ट, उन्होंने मेरे को डिकम्पोज़र के बारे में बताया और उन्होंने बोला कि डिकम्पोज़र कैप्सूल को पराली के साथ मिक्स करके आप अपनी बंजर ज़मीन में डालिए और पडलिंग करिए, और उससे मेरी ज़मीन की जो सॉइल क्वालिटी है इम्प्रूव होगी। और वही ज़मीन आज जो 1 लाख पर एकड़ वाली थी, आज 20 लाख रुपये पर एकड़ वाली होगी। और मैं यही मेरे एरिया में काफ़ी एरिया मेरा बंजर था मेरे गांव का। मैंने अपने साथी किसानों को भी जागरूक किया। अपने गांव में यूनिवर्सिटी का कैंप लगवाता हूं हर साल, और एक FAO बनाया हुआ है मैंने, और सबको जागरूक करता हूं डिकम्पोज़र डलवा के। जो पंजाब में मेन मुद्दा है पराली का, पराली नहीं जलाना, पराली हम जलाने नहीं देते। मेरे गाँव का लगभग 2500 एकड़ रकबा है, जिसमें से मैंने इस साल 1000 एकड़ में आग नहीं लगने दी, और सबको पूछा कौन डिकम्पोज़र की ट्रेनिंग देके सबको उनके खेतों में डलवा के और उनको रिसाइकल करवाया पराली को। गुरमीत जी का खेती करने का तरीका कुछ अलग है। वो जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए सफल प्रयास तो करते ही है, साथ ही उन्नत प्रजातियों को सही प्रबंधन अपनाकर खेती की लागत को कम कर रहे हैं। उनकी सफलता के लिए वो विशेषज्ञों की सलाह को अहम मानते हैं। इसके लिए वो लगातार अनुसंधान संस्थानों और विकास संसाधनों से जुड़े रहते हैं और नई नई तकनीकों से रूबरू होते रहते हैं। उनकी खेती में बदलाव की ललक ने ही उन्हें आज कामयाब किसान के मुकाम पर ला खड़ा किया है। उनके इस कार्य के लिए कृषि व बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार पूसा की ओर से 2022 में अध्यता किसान पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही गुरमीत जी कई मंचों के माध्यम से बाकी किसानों तक तकनीकी ज्ञान पहुंचाते रहते हैं, जिससे बाकी किसान भी खेती में भरपूर लाभ ले सके। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे और खेती किसानी के क्षेत्र में कुछ अलग जरूर करेंगे।
तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। साथ ही आपको बता दें, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए आपको हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। सीधा आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, दोबारा आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।